दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हो रहा है और ये आईपीओ है टर्टलविन फिनटेक आईपीओ। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है। वैसे इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 19 जून से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 23 जून को क्लोज होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 29 जून को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 152 है और आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 883 करोड़ का है, जिसमें 661 करोड़ का फ्रेश इशू और 222 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये कंपनी एक प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जहां से इंश्योरेंस से रिलेटेड अलग अलग तरह की सर्विसेज ली जा सकती हैं। यानी कि ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से इंश्योरेंस को बाई किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ से लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और भी जो दूसरे इंश्योरेंस है वो सारे इंश्योरेंस इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू लिए जा सकते हैं। तो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाकर इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, रिन्यूअल करा सकते हैं और यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म के थ्रू इंश्योरेंस का क्लेम भी किया जा सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह का आपको पॉलिसी बाजार का बिजनेस देखने को मिलता है तो उसी तरह का इनका भी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर भी सेम तरह की आपको सर्विसेज दी जाती है। अब कंपनी जो अलग अलग तरह के इंश्योरेंस ऑफर करती है, तो कंपनी यहाँ पर खुद कोई भी इंश्योरेंस ऑफर नहीं करती है, बल्कि कंपनी ने जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं तो उनके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। तो फिलहाल कंपनी ने 45 इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। कंपनी अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 के बीच 21.87 मिलियन जो पॉलिसीज़ हैं वो कंपनी सेल कर चुकी है और कंपनी ने अब तक 10,066 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रीमियम कलेक्ट किया है। तो कंपनी अभी इंडिया के 19,171 पिन कोड्स के ऊपर अपने सर्विसेज दे रही है। यानी कि ऑलमोस्ट 98% जो पिन कोड है उसमें कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी बड़े एरियाज़ के अंदर अपने सर्विसेज दे रही है। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के नेटवर्क में 6.32 लाख डिजिटल पार्टनर्स हैं। वहीं 5.07 लाख इनके सर्टिफाइड पीओएस हैं। यानी कि कंपनी की इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। कंपनी के फिलहाल 2348 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। अब ये कंपनी न सिर्फ इंश्योरेंस रिलेटेड काम करती है बल्कि धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर रही है और कंपनी ने हाल ही में म्यूचुअल फंड, लोन और भी जो दूसरे फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी कंपनी ऑफर कर रही है। तो बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। अगर इनके फाइनेंशियल की बात की जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट लगातार आपको डाउन देखने को मिला है, यानी कि एसेट में गिरावट देखने को मिली है। अगर इनकम को भी देखें तो इसका इनकम भी इनकंसिस्टेंट है। तो 23 में 460 करोड़ का इनकम है, 24 में घट के 119 करोड़, 25 में बढ़ के 693 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 748 करोड़ का इनकम है। अगर कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंसिस्टेंट कंपनी आपको लॉस में ही नजर आ रही है। 23 में कंपनी 288 करोड़ के लॉस में है, 24 में 193 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 194 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 187 करोड़ के कंपनी लॉस में है। तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी कंसिस्टेंट आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है, अभी भी कंपनी लॉस में ही है। ईबिटा को देखें तो 81 से 82 करोड़ के अराउंड इसका ईबिटा है और कंपनी के अगर नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार घटते हुए देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार डाउन देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 288 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो यहाँ पर कर्ज मेंशन नहीं किया गया है, तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। तो ये इसमें एक पॉजिटिव है। लेकिन कंपनी जो कंसिस्टेंट आपको लॉस में देखने को मिल रही है तो ये इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव है, यानी कि फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
कंपनी लॉस मेकिंग है, तो इसलिए इसका ROE और ROC ये दोनों ही नेगेटिव देखने को मिल रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी नेगेटिव है। EBITDA मार्जिन भी इसका लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इसका काफ़ी लो है। EPS को देखें तो EPS भी नेगेटिव है। इसका P मल्टीपल भी नेगेटिव में है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 17.05% है, जो कि IPO लिस्टिंग के बाद 13.10% देखने को मिलेगी। तो ये भी इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि ऑलरेडी प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है और आगे ये और कम होने वाली है। वैसे यहाँ पर IPO के अगर ऑब्जेक्टिव को देखें तो कंपनी IPO से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च करने वाली है, यानी कि आगे बिजनेस के ग्रोथ में कंपनी खर्च करने वाली है। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल वगैरह को देखें तो फाइनेंशियल वगैरह काफ़ी पुअर हैं। IPO के लॉट साइज को देखें तो IPO में 98 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस IPO में 14,896 रुपये है। तो अगर आप IPO में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 19 जून से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 23 जून को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 24 जून है, रिफंड डेट 25 जून, क्रेडिट डेट भी 25 जून है और IPO की लिस्टिंग 29 जून को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम में 11 रुपये के ऊपर ओपन हुआ लेकिन अभी ये गिरकर 6 रुपये के ऊपर आ चुका है। IPO में 98 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 588 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। IPO को भी देखें तो IPO भी काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आया है, यानी कि 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 152 रुपये का प्राइस रखा गया है। यानी कि इसको अगर 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस निकल कर आता है वो 1520 रुपये हो जाता है। यानी कि प्राइस वाइज भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर IPO लाया गया है। इसके अलावा इस कंपनी में जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो भी बहुत कम है और आगे ये और कम होने वाली है। तो ओवरऑल देखा जाए तो IPO ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है। तो इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना कहीं से भी सही नहीं है। जब तक कंपनी प्रॉफिट में देखने को नहीं मिलती है तब तक इन्वेस्टमेंट इसमें रिस्की हो सकता है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर भी अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो है। तो IPO से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन बनने के भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर आगे प्रीमियम के अंदर जंप देखने को मिलता है तभी इस IPO में लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज इस तरह के IPO को अवॉइड करना ही अच्छा होता है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।